हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे थे। प्रायिकता में अब हम लोग पढ़ना है डाइस। डाइस आपने देखा होगा बचपन में ही, लूडो में जो रहता है ना, छक्का बोलते हैं, छक्का, उसको बोलते हैं डाइस। ठीक, या महाभारत में जो शकुनी खेलता था, महाभारत में शकुनी खेलता था ना, क्या बोलते हैं उसको? पासा। तो इसका हिंदी क्या होता है? पासे, डाइस। ठीक है, अब पासा जो होता है उसमें क्या होता है, नंबर कितना रहता है उसमें? 1 2 3 4 5 6। ये लूडो जो हम लोग खेलते हैं एक पासे के साथ खेलते हैं, उसमें संभावित क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। और प्रायिकता बराबर आपको पता है कि अनुमानित परिणाम जो होता है, अनुमानित परिणाम की संख्या, परिणाम की संख्या बाय क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। कुल परिणाम बाय क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। ठीक है, बाय कुल परिणाम। तो ये आपको पता है, प्रायिकता बराबर अनुमानित परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम। ये आपको इतना क्लियर है। अब आपको निकालना क्या होता है, इसी में क्वेश्चन क्या रहता है कि 6 आने की क्या प्रायिकता है, 6 आने की क्या संभावना है। यदि एक बार आप लूडो खेल रहे हैं और आपने क्या किया, इसको फेंका लूडो पे, ठीक, ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं ना डब्बी में डाल के, तो फेंका आपने, तो ये क्या आया? 6। कितने बार में आ सकता है, क्या संभावना है? या तो फेंकेंगे तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो एक बार आ सकता है 6। ठीक, तो अनुमानित परिणाम की संख्या क्या हो गया? 1। 6 आने का अनुमानित परिणाम कितना है? 1। और कुल परिणाम की संख्या कितना है? 6। 1/6 क्या हो गया आपका? 1/6 आपका प्रायिकता हो गया। 6 आने का प्रायिकता, कितना आने का? 6 आने का प्रायिकता क्या हो गया? 1/6, 1/6। अब 4 आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 4 आने का प्रायिकता यदि क्या दिया जाए तो 1/4, सॉरी 1/6, क्यों 4 भी एक ही बार आ सकता है। अनुमानित परिणाम क्या हो सकता है? 1। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखिए 6 4 5 लिखा हुआ है। अब 6 के नीचे 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, और 4 उधर 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसके अंदर जो है 6 फलक होता है एक पासे में। ये क्या है, आप मैथ में पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। घन या घनाभ के आकार का ये होता है। ठीक, उसमें क्या क्या फलक, क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। दे रहा कि एक अभाज्य संख्या यदि हो तो उसका क्या होगा? कोई अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन में है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब अभाज्य संख्या का पहले तो अभाज्य संख्या बराबर में जानना होगा। ये 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे। यहां ये भी जानना पड़ेगा आपको, अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। P इसमें लिखा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर। तो ये क्या क्या इसमें अभाज्य संख्या थे? 1 2 3 4 5 6, 2 3 and 5। ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 3 और 5, 2 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 3 हो गया, 3 है, 1 2 3 3, टोटल कितना है? 6, 1/2। 1/2 क्या आ गया आपका? एक अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता आ गया। और यदि क्वेश्चन आपको रहे
एक विषम संख्या आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? P और एक विषम संख्या, एक विषम संख्या आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? विषम संख्या क्या क्या है? 1, 3 और 5, तो 3 हो जाएगा। 3 विषम संख्या हो सकता है, 1, 3 और 5, तो 3 बार ये आ सकता है। 3 बार निकालेंगे, 3/6, 1/2। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या क्या क्या है? बीच में 3, 4, 5 है। P 2 से 6 के बीच में कोई संख्या है, क्या है? 3/6 है, 1/2 है। क्या क्या हो गया इसमें? 3, 4 और 5। ठीक है, कितना संख्या हो गया? 3 संख्या हो गया, 1/2 हो गया। आप एक क्यूब से पूछे तो इजी गोइंग बन जाता है, लेकिन इसी को जब 2 क्यूब में कर दे कि 2 क्यूब से क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूछ देगा 2 बार 1 आने की प्रायिकता क्या है। तो पहले तो इसको देखो कि आप यदि 1 क्यूब आए तो पॉसिबल जितना भी वैल्यू है, जितना भी परिणाम है, उसको कैसे निकालेंगे? एक डाइस है, तो टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है? 6 to the power 1 = 6। ठीक। 2 डाइस है तो क्या हो सकता है? 6 to the power 2 36। 3 डाइस है, क्या हो सकता है? 6 to the power 3 216। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा? डाइस हो जाएगा। ठीक, ये टोटल पॉसिबल वैल्यू है, ये 6, 36, 216। ठीक, 6, 36, 216, ये टोटल पॉसिबल वैल्यू हो गया। अब आपको सवाल पूछ रहा है कि 2 बार 1 यदि 2 पासे में है, 2 पासा की बात हो रही है। रुको, 2 पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाए। अब 2 पासा यदि है, अब एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। 2 बार 1 आने की संभावना, 2 बार 1 किस कंडीशन में आएगा? टोटल आप देख लो, यहां लिखा हुआ है 2 पासे की बात हो रही है। एक पासा इधर है, एक इधर है, इसके बारे में टोटल 36 इवेंट है। इसमें 36 घटनाएं हो सकती है 2 पासा से रिलेटेड। ठीक, तो 36 जब घटनाएं होगी, क्या क्या हो सकता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये क्या है? एक पासा में यदि 1 आया तो दूसरे पासे में भी 1 आएगा। ये चीज दर्शा रहा है। एक पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 2, एक पासे में 6, दूसरे पासे में 2, इस तरह से ये है। ठीक है, तो अब एक तो क्वेश्चन ये आता है कि 1 1 आने की संभावना है। 1 1 आने की संभावना क्या है? 1 1 आने की संभावना क्या है? 1/36। ठीक, 6 6 आने की संभावना कितना है? 1/36, क्योंकि एक ही बार आ रहा है, कोई भी एक ही बार आ रहा है। 6 5 आने की संभावना क्या है? 6 5 आने की संभावना एक ही है, क्या है? 6 5 आने की संभावना 1/36, क्योंकि पहले 6, एक में 6, दूसरे में 5, 6 5। अब 5 6 आने की संभावना, यानी कि 5 6। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें ये 1/36 तब होगा जब आपको ये कहे कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट डाइस में 6 आना अनिवार्य है या दूसरे डाइस में 5 आना अनिवार्य है। ठीक है, तब का होगा। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? 5 6 5 6 2 बार है तो 2/36। यदि आपको पूछा जाए कि 6 और 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो 6 5 दोनों में आ सकता है, उल्टा में भी, वाइस वर्सा में भी, इसीलिए 2/36। इस तरह से है। अब इससे रिलेटेड एक तो इस तरह से क्वेश्चन आया 1 1 आने की प्रायिकता। ठीक, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि योग, ठीक है, कि दोनों पासे को जोड़ने पर 2 आए,
दोनों पासे को जोड़ने पर 2 आए तो किस कंडीशन में आएगा? जब 1 1 आएगा तभी तो 2 आएगा। 1 + 1 2, दो अंकों का योग क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा दो पासे का। तो 1 + 1 2 होगा, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/36। क्यों? एक ही कंडीशन ऐसा है जो क्या करता है? 2 ले आता है दोनों को जोड़ने पे। एक ही कंडीशन ऐसा है जो 2 ले आता है। तो 1/36, ठीक है। और यदि 3 का दे, दोनों को जोड़ने पे 3 आए, दोनों पासे को जोड़ने पर 3 आए, क्या क्या आ सकता है? 2 + 1 1 + 2, देखिए 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो 2/36। दोनों को जोड़ने में क्या आया? 2 आए, तो 2 कंडीशन और टोटल 36। 2/36 1/18। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप कीजिए। P दोनों का योग, दोनों डाइस का योग क्या? 18 आने के संबंध में 18 दोनों का योग करने पर आए, इसका प्रायिकता क्या है? देखिए इस तरह से जब भी हो डाइस में, जब दो डाइस को जब जोड़ेंगे दोनों का हाईएस्ट अंक, तो कितना आ सकता है? 12। तो 18 यहां लाना है। 18 का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0। 18 नहीं आएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं असंभव। असंभव प्रायिकता है ये 0, ठीक। अब एक तो ये समझ गए कि ये कहां से कहां तक जाएगा? योग वाला क्वेश्चन 2 से लेके 12 तक, ठीक। तो 2 से लेके 12 तक आ सकता है। अब आपको यह पूछा जाए दोनों डाइस का योग, दोनों डाइस का योग कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ऐसा कितना संख्या है इसमें दोनों डाइस का योग 12 वाला? एक है 6 6, इसके अलावा कोई नहीं है, तो एक ही है ना। एक टोटल कितना है? टोटल यहां लिख दो 36, टोटल 36, तो 1/36 यही हो गया आंसर आपको। P 12 होना चाहिए दोनों का योग, ठीक है। डाइस फर्स्ट एंड डाइस सेकेंड का योग क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अब आपको पूछा जाए 10 आना चाहिए, जोड़ में 10 आना चाहिए, दोनों का योग 10 आना चाहिए। अब 10 के लिए आप क्या करोगे इसमें? ये देखो 10 के लिए आप चलोगे कहां पे 10 हो सकता है? ये देखिए ये वाला सीरीज 10 के लिए है। 4 6, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10। ये 3 ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर 10 आएगा। उसके अलावा कोई संख्या दिख नहीं रहा है। 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, इस तरह से। तो 3 ऐसा संख्या है। कौन कौन संख्या है? लिख देते हैं यहां 4 6 5 5 6 4। ये 3 संख्या ऐसा है, तो 3 बाय क्या हो जाएगा? 36। ये हो गया। अब ये जितना भी आप बना रहे हो कि दोनों के योग 10 आने, दोनों के योग 8 आने पे एक और बना देते हैं। दोनों का योग क्या हो जाए? दोनों डाइस फेंकने पे 8 आए। 8 किस कंडीशन में आएगा? या तो 6 आएगा दूसरे में, एक में 6 आएगा दूसरे में 2 आएगा। तो इस तरह का या तो 5 3 4 4, फिर 5 3, फिर 3 5 और 6 2, ये वाला सीरीज देखो आप 8 आने का। एट आने का प्रायिकता क्या है? यह है 6 2 5 3। 1 2 3 4 5, 5 ऐसा संख्या है। 5 बार ऐसा कंडीशन आएगा जब ये दोनों का डाइस का योग 8 हो जाए, तो 5/36 36 टोटल हो गया दो डाइस। अब ये तो है आप लिखे सारा, आपने 36 का 36 लिखा, फिर आप देख के खोज के बना रहे हो। अब एक इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं जो बहुत मजेदार है।
डाइस का ट्रिक जो है वो बहुत ही मजेदार है। यदि आप ये पूरा कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ना ही जोड़ना पड़ेगा ना ही घटाना पड़ेगा, एक बार में आपको पता चल जाएगा कि P8 का कितना अनुमानित संभावना, क्या कहते हैं, अनुमानित संभावना हो सकता है, अनुकूल संभावनाएं कितनी आ सकती है +8 के लिए। दो डाइस को फेंकने पर 8 आने का अनुकूल संभावना कितना है आपको पता चल जाएगा। ये 5 कैसे आया, ठीक। इसके लिए एक तो छोटा सा ट्रिक देखते हैं। अब ये यहीं पर रहने दो। अब आप देखो यहां पर हमने एक दिल बनाया है। अब ये दिल किसका है ये आप लोग खुद अपने अपने अनुसार निर्णय ले लो, ठीक है। ये दिल बनाया, देखो यहां 2 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है, 2 और 12, ठीक। अब इस चित्र से देखो 1 1, एक डाइस में 1 आया, दूसरे में 1 आया, कितने बार आ रहा है, एक बार। ऐसा कभी इसमें 36 जो इवेंट है इसमें आपको नहीं दिखेगा 1 1 और 6 6, ये भी कहीं नहीं दिखेगा। उसके अलावा सभी चेंज है, 6 5 है, 5 6 है। इस तरह से 11 का तो हो रहा है, लेकिन 12 और 2 जो है एक बार आ रहा है, तो हमने 1 लिख दिया इसका, ठीक। अब आया 3 की बात कि 3 के लिए आप क्या कर रहे हो, 1 2 2 1, ये 3 आता है दोनों को जोड़ने पे। तो 3 के लिए क्या करेंगे, इसमें +1 का सिंबॉलिक कर दे, +1, तो यहां क्या लिख देंगे 2। फिर इस 2 में +1 करेंगे, यहां लिखेंगे 3। फिर इस 3 में +1 करेंगे, यहां लिखेंगे 4, ठीक है। अब इस तरह बढ़ रहे हैं आप, ये देखिए 3 4 है क्या, ये जो 3 है यहां 4 यहां 2 क्या है, यह है कि 3 दो पासा को फेंके आप, दोनों में आने वाले अंकों का जो योग है वो 3 आना चाहिए। उसका जो है अनुमानित, उसका जो अनुमानित वैल्यू है वो कितने बार आ सकता है, वो कंडीशन कितने बार फुलफिल करेगा, 2 बार। 3 आने पर देखो 2 1 या 1 2, इसके अलावा कहीं भी किसी का भी योग 3 नहीं होगा। तो ये 3 के आगे 2 ये दिखा रहा है कि 3, यदि 2 पासे को फेंकने पर 3 आने की संभावना कितने बार है, 2 बार। प्रायिकता आप निकाल लेना, 2/36, सब में भाग 36 से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका टोटल इवेंट की संख्या कितना है, 36, टोटल संभावना कितना है 36। अब 3 का 2, फिर +1 किए, ये 4 आने का संभावना कितना है 3, दोनों का योग 5 कब होगा, 4 बार होगा। 5 का 4 चेक कर लो, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, ठीक। कितना है इसमें 4, ठीक, 4 आ गया। फिर इसमें +1 करो, ये हो जाएगा 5, और 5 में फिर +1 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 7 आने का प्रायिकता सबसे ज्यादा है 6, देखो यहां से, यह है 7 के लिए। 6 + 1 5 + 2 4 + 3 3 + 4 2 + 1 1 + 6 2 + 5 1 + 6, ये कितना है 7। अब क्या, 2 पासा को फेंके और दोनों का योग 7 आए, कितने बार आएगा, 6 बार। प्रायिकता क्या हो जाएगा 6/36, 6/36 कितना हो जाएगा 6/36 = 1/6, ठीक। अब 8 के लिए, अब 8 जो आएगा फिर घटते क्रम में चला जाएगा। ये अभी क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में था, छोटा से बड़ा जा रहे थे, यहां से यहां तक असेंडिंग ऑर्डर में आया, ठीक। अब यहां से क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, बड़ा से छोटा की तरफ मूव करेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 8 कितने बार आएगा 5 बार, -1, फिर -1 यहां करेंगे 4, फिर यहां -1 होगा 3, फिर -1 होगा 2। अब ये -1 दूसरे राइट हैंड साइड में आप -1 किए, लेफ्ट हैंड साइड में +1, कहां तक 7 तक। इस घटना, अब 11 कितने बार आ सकता है, देखो अब 11 कब आएगा, 6 + 5 5 + 6 11, 6 5 11, 6 5 11, 11 कितने बार आया, 2 बार। प्रायिकता क्या हो जाएगा 2/36, ठीक।
अब आपको ये डायग्राम यदि आपको याद है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लो आप, तो आपका सारा सवाल कहीं से भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आप इसको बना सकोगे। अब आप देखो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, अब इसको आप, चलो इसको रहने दो, उससे पता चलेगा। P7, अब P7 आपको निकालना है, क्या होगा प्रायिकता 7 आने का, 7 आने मतलब 6 + 1 या दोनों पास है, मानो एक पासा है R, एक है S, ठीक है, तो R + S का योग क्या हो रहा है 7 आना चाहिए, तो प्रायिकता 7 के लिए क्या है 6, ठीक, तो 6 बाय टोटल कितना है 36, 1/6 जागा 36, 1/6 आंसर, ठीक। अब P11 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, P11 देखो यहां से तो 2, यहां देखो 11, 2/36 बराबर 18, 1/18। इस तरह से आप डाइस से रिलेटेड, एक तो हो गया सिंगल डाइस, दूसरा क्या हो गया डबल डाइस का भी आप बना सकते हो। इसके लिए ट्रिक भी दे दिए। 10th में जो सवाल दिया गया है आप उसको इससे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब अगला जो क्लास होगा, अभी जो दूसरा वीडियो बनाएंगे हम, उसमें मेनली आपको इसके लिए बताया जाएगा ताश के लिए। तो ताश से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपको जानना है तो आप अगले वीडियो का वेट करें।